पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, चुनाव हार गए। देखिए, गोला गोकरणनाथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया। चुनाव से पहले 4 अधिकारियों का वहां से ट्रांसफ़र करने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे मंत्री गोला में थे और अधिकारियों से कह रहे थे कि ये सीट हारे या जीतें, सरकार भाजपा की रहेगी और तुमको नौकरी करनी है, सरकार भाजपा की रहेगी। इस तरीके से अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, लोकतंत्र की हत्या करके ये आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं कि अब्बास अंसारी ने साफ तौर पर किस तरह कहा था कि 6 महीने इन अफसरों का ट्रांसफर नहीं होने देंगे। तो ये तो धमकाने के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं। आप भाजपा पे लगा रहे हैं। एक बात तो आपको स्पष्ट कर दें कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है। दूसरी बात स्पष्ट ये कर दें कि हम लोग कभी भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर कोई करता है तो वो गलत है। हम लोग जनता को साथ लेकर के, जनता के मुद्दों को संघर्ष करके हम लोग चुनाव में वोट मांगने का काम करते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है हमेशा कोई ना कोई आरोप नया निकाल लाते हैं। कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी कहेंगे धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये फिर से उसी तरीके से रोने लगे। देखिए, हमारा कहना ये है स्पष्ट रूप से कि जब सरकार डबल इंजन की होती है तब बेईमानी होने का काम होता है। 2012 में केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, प्रदेश में सरकार बीएसपी की थी, तो परिवर्तन हो गया। जनता ने जो वोट दिया उनके सही वोटों का मतगणना हुई। 17 में दिल्ली में सरकार जो है वो भाजपा की थी, यहाँ पर चुनाव हुए, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो हुए वो समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। लेकिन जब सरकार डबल इंजन की होती है, यानी कि दिल्ली में और प्रदेश में जब सरकारें एक ही पार्टी की होती हैं तब बेईमानी होती है। उपचुनाव हुए, अभी 2022 में चुनाव हुए, तो वहाँ पंजाब में बीजेपी क्यों इतना बुरा हार गई? क्योंकि पंजाब में सरकार उस समय कांग्रेस पार्टी की थी। अगर जब डबल इंजन की सरकार होगी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार एक ही पार्टी की होगी, तभी बेईमानी हो सकती है। 17 में कहाँ था ऐसा? 17 में केंद्र में तो थी, राज्य में कहाँ बीजेपी सरकार थी? मैंने कहा कि 17 में हम लोग चुनाव हारे थे, हमने उसको स्वीकार किया था। हम तब नहीं हमने कहा धांधली हुई है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में सरकार थी ममता बनर्जी की, वहाँ भाजपा ने पूरे जोर लगा दिया और 200 मीटिंगें करी प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके बाद भी भाजपा वहाँ जीत नहीं पाई क्योंकि वहाँ बेईमानी नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, तो पंजाब में भाजपा जीत को नहीं पाई क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में सरकार थी भाजपा की। जब दोनों प्रांतों में सरकारें अलग अलग पार्टी की होंगी तब बेईमानी होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन जब प्रदेश में और केंद्र में सरकार एक ही पार्टी की होगी, सरकार डबल इंजन की होगी, तब बेईमानी करने का काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में ये धांधली बेईमानी करने का काम किया था। 2017 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं सब आपकी पार्टी हारती रही है। ये सिलसिला कब तक कायम रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता नहीं, स्वामी मौर्य जब एमपी थे और एमपी होने के बाद प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हुए और वहाँ पर चुनाव हुआ लोकसभा का, तो भाजपा चुनाव वहाँ हार गई थी। और स्वामी मौर्य उस वक्त सांसद थे और सांसद रहते हुए जब हुए थे यहाँ पर डिप्टी सीएम और उपचुनाव हुआ, उस चुनाव हार गए थे। योगी आदित्यनाथ जब एमपी थे उसके बाद एमपी रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे और मुख्यमंत्री होने के बाद जब उपचुनाव हुआ था तो योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में हम लोग जीत गए थे, सपा जीती थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर हार गई थी। तो ये बात गलत है। कई बार हम लोगों ने उपचुनाव भी जीतने का काम किया है और योगी आदित्यनाथ की सीट को पर उनको हराने का काम किया है। और जहां पर उनके खुद का वोट था, पोलिंग थी, उस पोलिंग में भी योगी आदित्यनाथ चुनाव हारे थे। मतलब चुनाव के हारने का पूर्वानुमान हो जाता कहीं ना कहीं से, शायद इसीलिए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास समय नहीं था
उनको लगा कि आजमगढ़ में चुनाव हम जीत लेंगे बिना जाए भी, और जीत की संभावना पूरी थी। तो वो ये चाहते हैं कि बिना मेरे आए पहुँचे भी अगर कार्यकर्ता नेता मजबूत है तो वहाँ पहुँच करके वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, पूरा पार्टी शोक में थी, और परिवार की ऐसी बात थी कि जिन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी खड़ी करी थी, उनके पिता थे, वो उस दुख में थे। इस कारण गोला गोरखनाथ जा नहीं पाए, और उनको हम लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर चुनाव निष्पक्ष होंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। मैनपुरी रामपुर जाएंगे कि नहीं, वहाँ भी नहीं जाएंगे? रामपुर और मैनपुरी में अगले चुनाव में जाएंगे, और पूरा दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविदास मेहरोत्रा हैं। साफ तौर पर दावा है कि जो आम चुनाव हुआ लखीमपुर खीरी का, उसमें भाजपा ने बेईमानी करी, गलत तरीके से चुनाव जीता है। मैनपुरी और रामपुर चुनाव के लिए दावा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से इन दोनों जगहों पर चुनाव जीतेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।